राजस्थान में पैदा हुए मां भारती के वीर सपूत क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारठ का आज जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। किसी भी महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका है हम उनके अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएं या जीवन में कुछ अच्छा काम करें समाज के लिए। तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेते रहना चाहिए हमेशा। सभी को प्रणाम, खमा घनी और बच्चों को हेलो। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर आज आपसे राजस्थान की एक कवयित्री के बारे में बात करने वाली हूँ। जैसा हम जानते हैं, राजस्थान वीरों की, भक्तों की और शक्तियों की भूमि है। यहाँ पर अनेक वीर हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनेक कवि और कवयित्रियाँ हुई हैं। मीराबाई, सैजोबाई, दयाबाई और मत्स्य की मीरा कही जाने वाली सम्मान कंवर बाईसा या सम्मान बाईसा का जन्म भी यही राजस्थान की धरती पर ही हुआ। सम्मान कंवर बाईसा का जन्म विक्रम संवत 1882 में अलवर में सियाली नामक गांव में रामनाथ चिकविया के यहाँ हुआ। रामनाथ चिकविया स्वयं एक उच्च कोटि के कवि थे। उनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध थे। द्रौपदी विनय, गंगा जी के दोहे और अनेक अन्य उत्कृष्ट रचनाएं। इनको बचपन से ही घर में बहुत ही साहित्य का माहौल मिला था और ये अपने माता पिता की इकलौती गर्ल चाइल्ड भी थी, मतलब अकेली बेटी थी इनकी। तो बहुत ही पालन पोषण उनका बहुत ही प्यार से हुआ। तो इन संस्कारों में साहित्य की तरफ इनकी रुचि और भक्ति की तरफ और साहित्य की तरफ इनकी रुचि बचपन में ही जागृत हो गई और इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। श्री सम्मान कंवर बाईसा जब बड़ी हो गई तो इनका विवाह है अलवर के माहौद गांव के ठाकुर रामदयाल जी के साथ हुआ। रामदयाल जी उस समय के प्रख्यात कवि उमेद सिंह जी पालावत के प्रपुत्र थे और स्वयं भी कविताएं लिखते थे। इस प्रकार से पिता के घर के जैसा ही साहित्यिक माहौल इनको ससुराल में मिला। लेकिन विवाह के पश्चात इन्होंने अपने पति को ये इच्छा व्यक्त की कि वे भक्ति में और साहित्यिक रचनाओं के अपने कार्य में ही लीन रहना चाहती हैं और गृहस्थी के मोह माया में नहीं पड़ना चाहती। इस तरह से इनका खुशहाल जीवन चल रहा था कि एक बार ये अपनी सहेली भटियानी जी के साथ मथुरा और वृंदावन की यात्रा पर गई। बारिश का मौसम था और मथुरा और वृंदावन तो है ही बहुत खूबसूरत जगह। तो रिमझिम बारिश में ये दोनों सहेलियां झूला झूल रही थी। इसी दौरान सम्मान कंवर बाईसा को भगवान कृष्ण की छवि दिखाई दी और उन्होंने अपनी आंखें भक्ति में भाव विभोर होकर बंद कर ली और अपनी सखी से कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। भगवान कृष्ण की ये छवि देखने के बाद अब मैं संसार में किसी अन्य व्यक्ति को या कोई भी और नजारा नहीं देखना चाहती हूँ। इनकी सहेली ने इनको मना किया कि देखिए, आपका अभी अभी विवाह हुआ है, वंश परंपरा भी आगे बढ़नी है और अभी आपको लग रहा है ऐसा, जब आप वापस ससुराल जाएंगे तो आप सांसारिक चीज़ों को में आप वापस रुचि लेने लगेंगी और ये सब भूल जाएंगी। लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, और कहते हैं कि उन्होंने अपवाद स्वरूप ही आंखों की वो पट्टी उसके पश्चात हटाई होंगी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। कृष्ण की भक्ति में रहने वाली ये कवयित्री भगवान के लिए रचनाएं लिखती थी, भजन लिखती थी। तो एक बार गजुकी के ठाकुर बालाबख्श जी के यहाँ विवाह था। उस पारिवारिक समारोह में निवेदन करने पर ये कवयित्री सी गई। तो महिलाओं को पता था ये बहुत अच्छा लिखती हैं, गाती हैं, तो इनको इंसिस्ट किया, बहुत इनको कहा कि आप गीत गाइए आप विवाह के। तो क्योंकि ये मनुष्यों के लिए नहीं गाती थी, ये अपने भगवान के प्रति समर्पित थी, तो ये उस समय महिलाओं के बहुत आग्रह करने पर भगवान राम को प्रतीकात्मक रूप से बना के रूप में दर्शाते हुए और बना गीत इन्होंने गाए। अब आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, तो उस जमाने में इनकी रचनाएं लिखने के लिए कोई ना कोई इनके साथ रहता था, लिपिबद्ध होती थी इनकी रचनाएं, इसीलिए आज हम तक पहुंच पाई हैं। अनेक रचनाएं तो देखिए उस जमाने में विलुप्ति हो जाती थी लिखने के अभाव में। तो इनके राम बना बहुत ही, मतलब सबको बहुत अच्छे लगे और बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में। जो राम बना है
ये रीजनल, इसमें शब्दों का फर्क हो सकता है, लेकिन पूरे राजस्थान की महिलाएं इन्हें गाती है विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न अवसरों पर। हमारे पारिवारिक जीवन के विभिन्न अवसरों पर इनके गीत लिखे हुए हैं, जिनमें बना गीत सबसे ज्यादा फेमस है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो और पढ़िएगा, और अपने गांव में इस तरह की कोई भी रचनाएं हो, गीत हो, तो वो किसने लिखे, कहाँ से आए, उनकी इतिहास को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं वेबसाइट सोर्सेस का आभार व्यक्त करती हूँ जहाँ से मुझे ये जानकारी मिल पाई। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के किसी और व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।